3 नंबर में जानना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम विधि से मौसा ज्ञात करना है। क्या करना है? तो हम लोगों को महत्तम निकालना है, ठीक है ना। यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि का सूत्र क्या होता है? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर हिंदी में इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, भाजक गुने भागफल, ठीक है, भागफल और जोड़ शेष, ठीक है ना। इस फार्मूला को हमने बताया था। इसी फार्मूला पर आज क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला नंबर प्रश्न है 252 और 1540, ठीक है। 252 और 1540 का क्या करना है? तो हमको HCF ज्ञात करना है, यानी महत्तम ज्ञात करना है। देखिए कैसे बहुत आसानी तरीके से बनाता है, बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है ना। नोट करो, फिर से नोट करो, बोनल पर फिर से नोट करो, लाइन में, ठीक है। हम लाइन में सब बनाए, फिर चलो, ठीक है। तो क्या करना है? 252 और 1540 का HCF ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें ध्यान देंगे कि ज्यादा वाला कौन सा है। तो ज्यादा वाला कौन दिख रहा है? 252 और 1540। इसमें ज्यादा कौन है? तो 1540 है। तो यहाँ पर 1540 कर देंगे, ये हो जाएगा 252। अब क्या करना है? 252 पे इसमें भाग लगाना है हमको। तो 252 में भाग लगाएंगे और में भाग दे देंगे, ये 252 में, ठीक है ना। 252 में भाग दे देंगे 1540 से। बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। अब इसमें गुना करेंगे तो 6 बार में गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 पचे 30 है, 21 और 6 दूना 12 3 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ पर घटेगा तो 8 आ जाएगा, 0 में से घटेगा 2 तो 8 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, एक हासिल दे दिया तो कितना? 2 आ जाएगा। तो देखिए शेष बचा, शेष वाले पोजीशन को यहाँ पर विभाग दिए, कितना आया? विभाग दिए तो यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। जब 252 में 1540 से भाग दिए तो 6 आया, तो 6 यहाँ पर रख दिए, और शेष कितना बचा? तो शेष 28 यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? फिर इसको उतारेंगे 252, ठीक है। 252 बराबर, अब क्या करना है? 28 से भाग देना है। 252 में कितना से भाग देना है? स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में 252 में और भागा 28, ठीक है। 28 से भाग देंगे तो कितना बार में आएगा? 28 में, जब 28 में 9 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7, और 9 दूना 18, 18 साथ कितना हुआ? 25, यानी ये कट गया, शेष कितना बचा? 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 28 गुना 9 और जोड़ 0। तो ये इसलिए जब 0 आ जाएगा, जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो इसके लिए क्या? जब 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? कि हमको मौसा निकल गया। तो मौसा वाली संख्या कौन सी है? तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या को हम मौसा कहते हैं। मौसा बराबर 28। इसी को भी ऐसा ही लिखेंगे, इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे। ज्यादा वाले को इधर लिख देना है, 38 220, ठीक है। बराबर में हो जाएगा 196। अब 196 में गुना करना है, फिर 196 में क्या करेंगे? 196 में भाग देंगे 38 220, ठीक है ना। अब क्या करना है? 196 का पारा पढ़ना है, हमको मैंने भाग देना है। तो एक ही बार में इसको करेंगे, एक बार में करेंगे 196, ठीक है। एक बार में करेंगे तो 196 हुआ, इसमें से 86, 186 आ जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसमें कितने से गुना करेंगे? में जब 9 से गुना करेंगे, 196 में 9 से गुना करेंगे तो 1764 आएगा, 1764 घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 12 में, जब 196 में 1 से गुना किए तो 196 हो गया, जब घटा दिए तो ये हो गया, और फिर इस 9 से गुना किया, फिर ये हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाग देने पर हमारा शेष कितना आ गया? तो शेष 0 आ गया, और इसका मात्रा कितना आया? तो 195 आया। तो वही जो भागफल यहाँ पाया, उस भागफल को यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है? जो इसका भागफल आएगा उस भागफल को लिख देना है, और जब शेष 0 बच जाए तो वही आपका मौसा हो जाएगा, वही आपका मौसा हो जाएगा। तो मौसा बराबर कितना हो गया? तो मौसा बराबर आपका मौसा बराबर 196, मौसा बराबर कितना हो जाएगा? तो 196 हो जाएगा, ठीक है ना। 196 है। इसका HCF ज्ञात करना है तो 38
38 220 को यहाँ पर लिखेंगे और 196 में 95 से यहाँ पर भाग दिए, मैंने भाग दिए 196 में जब 38 220 से भाग दिए तो 195 भागफल आया। तो इस भागफल को क्या हो गया, भागफल आ गया, शेष कितना बचा 0। तो यही हमारा मौसा 196 हो गया। 12450। तो वैसा ही करेंगे, ज्यादा वाला संख्या को क्या करेंगे, ज्यादा वाला संख्या को यहाँ पर लिख देंगे 12450 और बराबर 365। ठीक है, जब इधर हम भाग देंगे 12450, ठीक है, 12450 में कितने से भाग देना है 365 से। 365 में 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, तो 1095 आएगा। ठीक है ना, जब घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें भाग दिए तो कितना आया, भागफल कितना आया आपका, भागफल कितना आया, भागफल आपका 3 आया। 3 आया तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना में 3 दे देंगे। ठीक है, और शेष कितना बचा, शेष आपका 150 बचा, तो फिर यहाँ पर 150 लिख देंगे। ठीक है ना, शेष 150 बचा। और फिर वाले इस वाले पोजीशन को यहाँ पर लिख देना है। 365 हो गया, स्टेप 1 मान लीजिए। अब देखिए 365 हो गया, 365 में क्या करेंगे तो 150 हो गया, 150 से फिर भाग देंगे। स्टेप 2 में 150 और भाग देंगे कितना जाता है 365। ठीक है, तो 150 दिना कितना होता है, 150 दिना कितना होता है, 150 दिना 300 होता है। तो यहाँ पर 300 कर देंगे तो बचा का 65। क्या करेंगे, यहाँ पर 150 में कितना से गुना किए, भागफल कितना आया, तो भागफल मेरा 2 आया। भागफल कितना आया, भागफल कितना आया, तो भागफल 2 आया। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष 65 बचा। तो यहाँ पर 2 दे देंगे और शेष कितना बचा 65, तो 65 दे देंगे। ठीक है ना, इस हिसाब से फिर 150 यहाँ पर लिख देंगे, 150 बराबर, ठीक है ना, 150 बराबर फिर 65 हो जाएगी। फिर 65 से भाग देना है, 150 हो गया और कितना से भाग देना है, स्टेप 3 में। स्टेप 3 में कितना करना है, 150 में 65 से भाग देना है। तो यहाँ पर 65 कर देंगे, तो 65 गुना कितना होता है 130 होता है। तो 130 होगा, शेष कितना बचा 20 बचा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, फिर गुना करेंगे 2 से और शेष कितना बचा, भागफल लिख दिए, शेष कितना बचा 20। यहाँ पर फिर 20 लिख दिए। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 65 लिखेंगे स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में तो क्या करेंगे 20 और गुना 3। 20 में यहाँ पर 20 से भाग देंगे 65 से, तो आसानी से समझ जाइएगा। 20 कितना आता है 60 होता है। शेष कितना बचा 5, तो यहाँ पर 3 हो गया और शेष 5 हो गया। फिर स्टेप 4 में जाएंगे, स्टेप 5 में। स्टेप 5 में जाएंगे तो क्या करेंगे, स्टेप 5 में फिर यहाँ पर 20 लिख देंगे बराबर, यहाँ पर 5 और गुने, तो 5 गुने जब 20 में भाग दीजिएगा 5 से, 20 में भाग दीजिएगा कितना से 5 से, तो 5 का 20 कट गया, शेष कितना बचा, यहाँ पर 0 बच गया। तो वहीं यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, 5 का 20 लिख देंगे, 4 यहाँ पर 0। तो इस प्रकार से हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा यही पोजीशन हो जाएगा। HCF बराबर वही हमारा 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो 10 क्लास का आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 135 और 225। ठीक है, क्या करना है, 135 और 225 का निकालना है। आप हमारे साथ निकालिए, पक्का गारंटी देते हैं कि आपको भी बनाने के लिए सिखा देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 225 वाले को लिखेंगे, 225 वाले को पहले लिख देना है। ठीक है, बराबर 135। ठीक है, और गुना क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 में क्या करेंगे 225 भीतर और 135 बाहर। ठीक है, अब क्या करेंगे 135 में 2 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार में गुना करेंगे। यहाँ पे 135 होगा। ठीक है, 135 घटाएंगे तो कितना जाएगा 0 और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो 9। ठीक है, यहाँ पे भागफल कितना होगा, भागफल आपका कितना हो गया, ये भागफल हो गया और ये आपका शेष हो गया। ठीक है, तो भागफल हो गया ए, शेष हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे भागफल कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। शेष कितना है, तो शेष 90 है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर इस वाले पोजीशन को यहाँ पे लिखना है 135 बराबर 90
और गुना क्या करना है। और स्टेप 2 में, स्टेप 2 में क्या करेंगे तो 135 में कितना से भाग देना है 90 से, ठीक है ना। तो 90 90 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर 90 कर देंगे, घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 4 13 क्या हुआ। तो भागफल कितना आया, भागफल आपका कितना आया, भागफल आपका 1 आया, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। शेष कितना बचा 45, तो 45 लिख देंगे, ठीक है। फिर स्टेप 3 में जाएंगे। स्टेप 3 इज द कंप्लीट, ठीक है ना। स्टेप 3 इज द कंप्लीट। क्या करेंगे यहाँ पर 90 बराबर 45 गुना के 2। जब स्टेप 3 में भाग देंगे 90 और भाग देंगे 45, 45 गुना 90 होता है, तो वही आपका कितना आ गया 2 आ गया। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो शेष हमारा 0 बचा। तो वही HCF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, HCF बराबर अगर देखा जाए तो वही HCF बराबर यानी मसा बराबर, या इसको कह सकते हैं HCF, ठीक है। मसा या HCF कह सकते हैं, बराबर कितना आया, तो हमारा 45 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 576 और 40 52, ठीक है ना। 12 576 और 40 52, ज्यादा वाले को इधर लिख लेना है तो ज्यादा वाले को इधर लिख लेंगे, ठीक है, ज्यादा वाले को लिख लेंगे। अब क्या करना है 40 52, तो इसके लिए स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 1, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या करना है 76, 12 576, ठीक है, 12 576, 12 576 में भाग देना है 40 52 से, ठीक है। 40 52 से भाग देना है, 3 से गुना करेंगे 156, ठीक है। 12 156, जब इसमें से घटाएंगे 420 आ जाएगा, ठीक है। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 420। तो हमारा भागफल कितना आया, भागफल हमारा 3 आया। शेष कितना बचा, तो शेष हमारा 420 बचा, ठीक है ना। ये वाला पोजीशन जो है सो कट जाएगा। तो क्या करेंगे, भागफल 3 आया है तो यहाँ पर गुना का 3 लिख देंगे और शेष यहाँ पर 420 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 40 52 हो जाएगा बराबर 420, ठीक है ना। अब स्टेप 2 में इससे भाग देंगे। स्टेप 2 में 420 भागा 40 52, ठीक है। 40 52 20 में कितना से गुना करेंगे, 420 में जब 9 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 37 80, ठीक है ना। जब इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 272, ठीक है ना। जब इसमें गुना करेंगे तो 38 80 आएगा, जब इसमें से घटाएंगे तो 720। तो हमारा शेष कितना बचा, शेष 272 और भागफल कितना आया, भागफल हमारा 9 आया। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना का 9 लिखेंगे और यहाँ पर 272 लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 420 हो जाएगी, ज्यादा वाली पोजीशन को यहाँ पर लिख देना है। यहाँ इसमें जो ज्यादा पोजीशन है इसको लिख देना है, भाजक को, ठीक है ना। जो भी भाजक होगा उसको पहले लिख देना है, ठीक है। भाजक को लिख देना है बराबर क्या हो जाएगा 272, शेष वाले को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, फिर ऐसा ही स्टेप 3 में गुना करेंगे। स्टेप 3 हो गया, इसका गुना करेंगे और भागा कितना 420, ठीक है। जब इसके लिए भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक ही बार में 272 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना जाएगा 8 हो जाएगा और इसमें से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 11 में से घटेगा तो 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, 148 आएगा ना जी। कितना यहाँ पे भागफल कितना है, भागफल हमारा भागफल 1 आया और शेष कितना बचा 148, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पर शेष कितना बचा 148 लिख देंगे, ठीक है। 272 हो गया, 272 बराबर 148 और गुना फिर 148 में और ये हो गया 148, ठीक है ना। 148 में 2 से गुना करेंगे तो कितना, 1 से करेंगे, 1 से करेंगे 148, जब घटाएंगे तो कितना जाएगा 124 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे और फिर यहाँ पर 124 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 148 हो जाएगी बराबर फिर यहाँ पर 124, फिर तो कितना आ जाएगा 124 हो गया। तो घटाएंगे तो 4 24 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से गुना करेंगे इसमें 148। इसका भागफल कितना हुआ, भागफल इसका 1 हो गया, शेष कितना हुआ तो 24। तो भागफल 1 को यहाँ पर लिख देंगे और शेष कितना हो जाएगा 24। अब क्या करेंगे 124 भागा 24, ठीक है ना। और फिर इसमें भाग देंगे स्टेप 4 5 6 में
124 भागा 24, 24 पर से कितना होता है, 24 पर से 120 होता है, तो 24 पर से 120 हो जाएगा, शेष कितना बचा 4। तो क्या करेंगे यहाँ पर गुना 5 प्लस यहाँ पर 4, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना बचा, यहाँ पर फिर लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0, ठीक है ना। यहाँ पर 4 6 24 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 0, ठीक है ना। तो इसी प्रकार एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे मौसा बराबर कितना हो गया, मौसा बराबर हमारा 4 आंसर हो जाएगा। चलिए है 124, ठीक है ना। 124 है और इसको आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो आभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 124 हुआ तो कब हो गया है, 2 हो गया, ठीक है ना। 2 से करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 124 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 124 का अभाज्य 124 का अभाज्य गुणनखंड 124 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 और गुना 31, ठीक है ना। तो इसको आंसर के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना पावर का 31, 2 पावर 2 और 31, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बात की जाए तो कितना है, 140 है, ठीक है ना। 2 नंबर में देखा जाए तो 140 है। 140 को इसी प्रकार से निकालेंगे तो 140 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 70, 2 से कटाएंगे तो 35, ठीक है ना। फिर 2 से कटाए 7 से 5 से कटाएंगे तो 7, ठीक है ना। 140 का कितना हो जाएगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 5 गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 5 गुना 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर गुणन देखा जाए, अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 32 760 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 कितना है, 1 2 3, 2 3 है, 1 कितना है 5 है और 7 है 9 है, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 और गुना 13, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 32760, ठीक है ना। 32760 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 32760 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 के पावर 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है 6 और 20, ठीक है ना। 6 और 20 का मौसा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे सबसे पहले 6 और 20 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 6 का क्या करना है, देखिए इसका सबसे प्रथम रूल होता है कि इसको जो चीज से कटाना है उसी चीज से ये कटाएंगे। अगर इससे कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो कोशिश करें, मैंने देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कटेगा तब दूसरे संख्या से घटाएंगे, ठीक है ना। इसकी विभाज्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले भाज्य की जांच कर लेते हैं। ये 2 से कट रहा है तो ये 2 से कट रहा है कि नहीं, ये 5 से कट रहा है तो ये 5 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाएगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तब दूसरी संख्या को चुनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से 6 कट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन 2 से 20 भी कट जाएगा, तो अभी तक तो ठीक ठाक है। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो कितना जाएगा 3, यहाँ पे कटाएंगे तो 10, फिर इसको 2 से कटाएंगे, इसको तो कोई फर्क नहीं है, 3 का 3 रह जाएगा, 3 तीनों से कटेगा तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है, 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 दिया है, ठीक है ना। इस हिसाब से लिखेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। 20 का अभाज्य गुणनखंड कितना दिया है, तो 2 दिया है और यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है ना। हमारा मिलने वाली संख्या कौन सी है, ए वाली संख्या मिल गई, ठीक है ना। ए वाली संख्या मिल गई तो हमारा मौसा बराबर कितना हो जाएगा, मौसा बराबर हमारा
2 हो जाएगा, मौसा बराबर 2 हो जाएगा। एक आंसर हमने निकाल लिया, एचसीएफ 2 आ गया। अब बात है एलसीएम की, ठीक है ना, बात है लसा का। तो लसा बराबर कितना जाएगा, अब इसमें देखना है, इसमें 2 कितना है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 2 2 है, ठीक है ना। तो इस वाले 2 को लिख लेंगे, 2 के 2 गुना 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बात की जाए तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। और नेक्स्ट में बात की जाए तो 5 है। अब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 4 3 12, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा, 60। लसा बराबर कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 25, ठीक है ना। 17 और 25 का निकालिएगा, तो 17 और 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा, 17 और 25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 17 काची से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 के अलावा 17 से कटेगा, ठीक है ना। तो इसका 1 से कटेगा, इसका क्या चीज से कटेगा, तो 1 से कटेगा, लेकिन यह 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, लेकिन 17 से नहीं कटेगा। इसलिए हमारा अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, तो 1 हो सकता है, नहीं तो 17 होगा, ठीक है। 25 का क्या होगा, तो 1 होगा। 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखा जाए, 25 का अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, और नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, 5 होगा, 5 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर बात की जाए तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, कोई संख्या तो नहीं मिल रहा है, तो 2 अभाज्य संख्याओं का मसा, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, तो 1 होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, तो 1 होता है। अभाज्य संख्या यानी दोनों एक दूसरे से नहीं कटता है तब, ठीक है ना। भाज्य संख्या ना हो तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। तो उस हिसाब से मसा बराबर कितना हो जाएगा, मसा बराबर 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं लसा, ठीक है ना। तो लसा में क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 और गुना 17 गुना करेंगे तो वही आपका लसा निकलेगा 425। लघुत्तम कितना आ जाएगा, तो लघुत्तम आपका 425 हो जाएगा। मसा कितना आ जाएगा, महत्तम आपका 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक मिल जाए। इस वीडियो पर, इस क्लास में लगातार वीडियो आपको मिलेगा, हर चैप्टर से वीडियो मिलेगा, इसलिए प्रत्येक वीडियो को देखिएगा ताकि पूरा क्लास आपको समझ में आए।